अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्कॉट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जब मैं डेली बताती हूँ सबको कि मैं यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस कोर्स अपलोड कर रही हूँ, तो जिसने बेसिक से एडवांस कोर्स सीखना है इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि हर कोई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट वीडियो में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और फिर मैं ट्रेंड लाइन बिरिश एंड बुलिश पे बता चुकी हूँ। आज जो हमारी बात है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो है कैंडल स्टिक के ऊपर, जिसके अंदर मैं कैंडल स्टिक के अंदर आपको एंट्री पॉइंट बताऊंगी कि मार्केट में किस तरह से एंटर होना है, और कुछ कैंडल्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट जो यहाँ पर मैं बात करूँगी कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक जिसने बनाई है वो एक जापानीज़ का बंदा था। ठीक है, उसने कैंडल स्टिक के ऊपर से टोटल कैंडल्स के नेम बनाए थे। तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे ये डॉजी है। ठीक है, अब ये डॉजी कैंडल है, इसके ऊपर वाली साइड पे जो है ना अग्रेसिव सेलिंग होती है और नीचे से अग्रेसिव बाइंग होती है। ऊपर से जितने भी विक्स होती हैं ना, ये ऊपर से अग्रेसिव सेलिंग हो रही होती है, नीचे से अग्रेसिव बाइंग हो रही होती है। अगर नीचे की तरफ विक होती है तो समझो अग्रेसिव बाइंग है, अगर ऊपर की तरफ से विक होती है तो समझो अग्रेसिव सेलिंग है। ठीक है, अग्रेसिव या तो अग्रेसिव बाइंग होती है या फिर अग्रेसिव मार्केट के अंदर सेलिंग होती है। अभी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से डॉजी के अंदर जो है वो जो बायर सेलर्स हैं, ठीक है, इक्वल है इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर बायर्स भी ऊपर की तरफ से उतने ही है, सेलर्स भी ऊपर की तरफ से उतने ही हैं, और जिसकी वजह से कैंडल की क्लोजिंग दरमियान में हो जाती है। अब यहाँ पे बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये देखो, ऊपर वाला लेवल सपोर्ट का है, नीचे वाला लेवल रेजिस्टेंस का है। अगर तो ये सपोर्ट लेवल पे बनती है तो डेफिनेटली ये बाय जाती है, और अगर ये रेजिस्टेंस पे बनती है तो ये मार्केट फिर सेल आती है। ठीक है, तो इसका काम दोनों साइड पे होता है, सपोर्ट पे भी होता है, रेजिस्टेंस पे भी होता है। ठीक है, अच्छा अब इसी कैंडल की जो है ना तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई की शेप है जो मैंने बनाई है। ठीक है, सेकंड है ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई की शेप ऊपर की तरफ है, ड्रैगन स्टोन की शेप नीचे की तरफ है। और थर्ड है लॉन्ग लेजेंड डोजी, एक छोटी डोजी होती है और ये लॉन्ग होती है, उसकी विक्स लॉन्ग होती हैं। ठीक है, जो ड्रैगन फ्लाई है वो बाय में बनती है, मतलब सपोर्ट पे बनती है। ठीक है, और जो ग्रेविस्टोन है ना वो सेल पे बनती है, मतलब रेजिस्टेंस पे बनती है ग्रेविस्टोन डोजी। ठीक है, अब ड्रैगन फ्लाई में नीचे से अग्रेसिव बाइंग हो रही होती है और ग्रेविस्टोन में अग्रेसिव सेलिंग होती है। यहाँ पे देखो, ये है ग्रेविस्टोन, यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग मौजूद है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लेवल पे हमेशा बनती है, ऊपर से ग्रेविस्टोन में सेलिंग मौजूद है। और यह लॉन्ग लेजेंड, एक छोटी डोजी है और एक बड़ी डोजी है। जो लॉन्ग लेजेंड होती है वो बड़ी कैंडल होती है और छोटी डोजी होती है एक। ठीक है, तो ये इनकी मिसाल है कुछ इनकी लॉन्ग लेजेंड की, इनकी ये मिसाल है। ठीक है, ये तीन टाइप्स कैंडल्स होती है जो तीनों काम करती हैं। एक रेजिस्टेंस स्पॉट पे काम करती है, एक सपोर्ट लेवल पे काम करती है और एक रेजिस्टेंस पे काम करती है। अभी हम आगे चलते हैं अगली कैंडल के ऊपर, जो कि है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो है, पहली जो उसकी कैंडल है ना वो छोटी होती है। फर्स्ट कैंडल क्या है, छोटी होती है। इनकी विक्स नहीं देखनी है आपने, हमेशा इन कैंडल्स की बॉडी देखी जाती है, विक्स नहीं देखी जाती, विक्स कंसिडर नहीं होती। सेकंड जो कैंडल है ना इसकी, वो है बाय, बुलिश बाय की कैंडल है। ठीक है, वो बुलिश कैंडल है। अब छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल ने छुपा लिया इसके अंदर, और ये जो कैंडल है ना ये हमेशा सपोर्ट लेवल के अंदर बनती है। ये सपोर्ट लेवल जहाँ जहाँ मार्केट का सपोर्ट होगा, अगर ये कैंडल बन रही है तो ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है बाय साइड की। ठीक है, इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और मार्केट के अंदर हम बाय कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है, बुलिश का साइन होता है, और काफ़ी लोग हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं कैंडल स्टिक के ऊपर। अब बात करते हैं बिरिश इंगल्फिंग की। जो बिरिश इंगल्फिंग कैंडल है वो सेल का साइन देती है, और ये हमेशा जो है ना ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है ये कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग सपोर्ट के ऊपर बनती है, बिरिश इंगल्फिंग रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है। दोनों साइड का काम वही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करवाती हूँ मार्केट के अंदर, देखो ये, तो यहाँ पे ये ब्लैक कैंडल है एक। ठीक है, ये है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है ये।
अब एक छोटी कैंडल है और एक बड़ी कैंडल है। जो छोटी कैंडल है बड़ी कैंडल ने उसको छुपा लिया हुआ है और ये साइन देती है बुलिश का साइन देती है ये हमेशा। यहाँ पे देखो ऊपर बुलिश मार्केट गया, कितना अच्छा मार्केट बुलिश के, छोटा सा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बिग, और अच्छी जगह पे लाइक एक स्पॉट लेवल हो, अच्छा लेवल हो, वहाँ पे इस तरह से साइन बन जो समझ जाओ बहुत अच्छी एविडेंस हमें मिल गया बाय का। यस ठीक है, बहुत अच्छा एविडेंस मिल जाता है इससे। अब ऊपर देखो, ऊपर वही सेल का एविडेंस बन गया, बुलिश इंगल्फिंग बन गया, सेल का एविडेंस बन गया। इनकी विक्स नहीं देखनी, बॉडी देखनी है, मैं पहले कह रही हूँ ठीक है। इनकी बॉडीज़ देखते होते हैं हमेशा, विक्स नहीं कंसिडर करते। तो इस तरह से इनके एविडेंस मिलते रहते हैं, बुलिश का बिरिश का साइन मिलते हैं और मार्केट के अंदर काम होता है। जो इन कैंडल्स के ऊपर काम करते हैं उनको बेहतर पता होता है ठीक है। अगर आप इसके ऊपर ग्रिप बना रहे हो तो ग्रिप जब बनाओगे आपको पता चल जाएगा। अभी बात आती है इवनिंग स्टार के ऊपर और मॉर्निंग स्टार के ऊपर। जो इवनिंग स्टार है ये शाम की कैंडल ठीक है, इसको दिन रात ना समझना, इनके नेम ऐसे हैं क्योंकि जापान के बंदे ने बनाए तो इसके नेम्स ही ऐसे हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार जो है वो सेल का साइन देती है और मॉर्निंग स्टार जो है वो बाय का साइन देती है। इवनिंग स्टार सेल का साइन देती है, मॉर्निंग स्टार बाय का साइन देती है ठीक है। अब जो इवनिंग स्टार है इसकी अगर आप देखो ना तो ये ज़रूरी नहीं डोजी कैंडल ही हो, ये कैंडल फुल भी हो सकती है ठीक है। छोटी कैंडल हो सकती है, दोनों के दरमियान ये सेल आती है, ये कैंडल फुल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये अंदर डोजी ही हो। इसी तरह से हम मॉर्निंग स्टार के ऊपर बात करते हैं, मॉर्निंग स्टार में भी सेम वही है, ये इसका बाय का साइन देती है। अब इसका जो लाइक मिड है, छोटी कैंडल है, वो ज़रूरी नहीं वो छोटी ही हो, वो डोजी ही हो ठीक है, वो फुल भी हो सकती है, ये याद रखना है ठीक है, वो फुल भी हो सकती है। आपने साइन देखना है मार्केट साइन क्या बना रही है, तो ये फुल भी हो सकती है। सेम इसी के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे हैमर। अब यहाँ पे देखो हैमर कैंडल के ऊपर अग्रेसिव बाइंग हुई है, हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट के अंदर अग्रेसिव बाइंग की गई है। पहले मार्केट कैंडल सेल की आ रही थी, कैंडल जो है वो सेल की बन रही थी फर्स्ट, लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा हैं वो कैंडल को ऊपर ले गया और बाय के अंदर क्लोज कर दिया। बायर्स इतने ज़्यादा हुए कि मार्केट ऊपर क्लोज हो गई है। इसी तरह से हमारे साथ शूटिंग स्टार है, यहाँ पे देखो अग्रेसिव सेलिंग हुई है और ये जो है ये सपोर्ट लेवल पर बनता है हैमर, और शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है, इसका साइन सेल का है, हैमर का साइन बाय का है। तो जो शूटिंग स्टार है इसके ऊपर अग्रेसिव सेलिंग हुई है और मार्केट इसके बाद सेल आती है और इस कैंडल को शूटिंग स्टार बोला जाता है। जाती ये बाय की है, बनती ये कैंडल बाय की है, लेकिन ये देखो आती सेल है। अब इसी के साथ आ जाते हैं स्पिनिंग टॉप्स। अच्छा इनकी ना बॉडीज, इसकी भी बॉडी देखनी है आपने, विक्स नहीं देखनी कि विक्स इक्वल होंगी तो नहीं, बॉडी देखना है। ये सेल की कैंडल बनती है, इसकी विक्स कंसिडर नहीं है, इसकी बॉडी कंसिडर है, बॉडी इक्वल होनी चाहिए बस। अगर बॉडी इक्वल है ना तो स्पिनिंग टॉप सेल का साइन देती है। स्पिनिंग बॉटम एक होता है, एक स्पिनिंग टॉप होता है, लाइक सेम लाइक ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम ठीक है। तो ये भी सेल का साइन और बाय का साइन देती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। टॉप का मतलब टॉप से सेल ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं थ्री शोल्डर्स के ऊपर, थ्री शोल्डर्स एंड क्रोन्स। ये सेल का साइन देती हैं, तीन कैंडल्स बाय में जा रही होती है लेकिन आती फिर उसके बाद मार्केट सेल है, कि तीन कैंडल्स बंद तो रही है लेकिन मार्केट उसके बाद क्या आती है, सेल आती है मार्केट, ये इसका साइन है, मार्केट ने फिर सेल आना होता है। इसी तरह से थ्री क्रोन्स है, मार्केट बाय जाती है, ये बाय का साइन होता है, मार्केट आती सेल है लेकिन उसके बाद मार्केट बाय चली जाती है, ये इसका साइन है ठीक है। ये दो साइन है इनके, इनको आपने अच्छी तरह से देखना है, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही बनते हैं। ये कुछ कैंडल स्टिक है जो मैंने आपके आगे रखी हैं अभी के लिए ठीक है। अब ये मार्केट के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ इनको लेने का तरीका। सिंपल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं सिंपल दिखाऊँ तो यहाँ पे बिलिश हरामी बनी, और सॉरी बिलिश हरामी करिए, बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, बुलिश हरामी बुलिश एंगल्फिंग एंड बिलिश एंगल्फिंग बनी हुई है ठीक है। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग है, ऊपर गई है तो वो देखो एविडेंस उसने बुलिश एंगल्फिंग का दे दिया, नीचे से बुलिश एंगल्फिंग का है और ऊपर जाके उसने बुलिश से बिलिश एंगल्फिंग का एविडेंस दे दिया है। पहले नीचे से मार्केट बाय गया है ठीक है।
और इसके नीचे ही हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता है एंड देन फिर मार्केट रनिंग के ऊपर जाते हैं जब तक कभी हमें दूसरा एविडेंस नहीं मिल जाता। ठीक है, कैंडलस्टिक के ऊपर काम करने का ये तरीकाकार है। जब तक कोई दूसरा एविडेंस हमें नहीं मिल जाता हम मार्केट को फॉलो करते हैं, मार्केट को देखते हैं। और अगर आप कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी करना चाहते हो ना तो कैंडल्स को देखो, कैंडल्स के ऊपर वर्क करो। जब आप इसके ऊपर काम ज़्यादा करोगे तो आपको समझ भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, इसके ऊपर ग्रिप बनानी पड़ेगी आपको। अगर आप कैंडलस्टिक के ऊपर काम करना चाहते हो इसके ऊपर आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी। बहुत ट्रेडर्स हैं जो इसके ऊपर भी काम करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स हैं जो इसके ऊपर भी काम करते हैं कैंडलस्टिक के ऊपर जस्ट। तो अगर आप कैंडलस्टिक के ऊपर ग्रिप बनाना चाहते हो तो आपको इन्हीं के ऊपर काम करना पड़ेगा फर्स्ट। ठीक है, इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये वीडियो मेरी आज की ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी लाइक सब्सक्राइब कर देना। बहुत शॉर्ट एसएल होता है, लॉन्ग टीपी होता है इसके साथ भी। शॉर्ट एसएल, लॉन्ग टीपी, ग्रिप बनाए कैंडलस्टिक के ऊपर, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा।